वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। मैं आपका साइंस टीचर, क्लास 9th के लिए साइंस टीचर, 11th के लिए बायोलॉजी, पर क्लास 9th के लिए साइंस टीचर हूं। आपके लिए आपका CHS के लिए तैयारी कराऊंगा। फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा फोर्स एंड प्रेशर। चिड़िया हर जगह है, चिड़ियों का आवाज आ रहा है, उससे आप डिस्टर्ब ना होना। फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का जो नाम होता है ना, आधा कहानी तो वही छुपी होती है। फोर्स एंड प्रेशर, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज प्रेशर, सब लोग कहते हैं। मैं वहां से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा वर्क से। आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हैं, ये मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऐड नहीं कर रहा हूं। आप कोई साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है जो साइकिल आगे जाती है, कुछ तो होता होगा ना, कोई एक्टिविटी वहां होती होगी। न्यूटन का लॉ है, 3 नियम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मैं इस पे जोड़ दूंगा, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड लॉ कहती है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक एक्शन और रिएक्शन का पेयर बनता है। आप धक्का किस पे लगाते हो, पैडल पे, और पैडल से कौन कनेक्टेड है, चेन, चेन से कौन कनेक्टेड है, पीछे का इसका व्हील, वो पुली का हो, और इससे स्पोक के थ्रू ये व्हील कनेक्टेड है, और फिर ये व्हील पे फोर्स जाता है, व्हील पीछे की तरफ फोर्स लगाती है जमीन पे। तो अर्थ, जो ये अर्थ है, ये अर्थ क्या करती है, इसको आगे की तरफ धकेल देती है। ये जिस तरफ फोर्स लगाएगा उस तरफ से इसको ही फोर्स मिलेगा, और रिजल्ट क्या आता है, ये साइकिल आगे बढ़ जाती है। डे टू डे लाइफ में हम जो काम भी करते हैं, चाहे सरल काम हो या हार्ड से हार्ड काम हो, सब में तो नहीं कहेंगे, मैक्सिमम में ये लागू होती है। ये न्यूटन थर्ड लॉ एक्ट करता है। आप जो भी वर्क करते हैं वहां फोर्स अपना रोल निभा देता है। 20% ऐसे काम है जहां कुछ प्रेशर का भी रोल होता है। जैसे आपने हाइड्रोलिक का नाम सुना होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम होते क्या है, वो प्रेशर पे एक्ट करते हैं। इनका प्रिंसिपल ही है, इनका प्रिंसिपल प्रेशर सिस्टम है। प्रेशर सिस्टम मतलब आप एक तरफ प्रेशर डालो, वो प्रेशर आगे लगेगा और उधर जो सामान है वो ऊपर उठ जाएगा, उधर से प्रेशर लगाएगा तो ये उधर उठ जाएगा। कैसे, आप सिरिंज लो, उसमें एक पाइप लगा दो, ठीक है, और सिरिंज में पानी भर लो, पहले पानी भर लो, पाइप लगा दो और पाइप वहां रख दो, फिर दाब दो, वो पानी इधर से होते हुए उधर गिरेगी। आपने प्रेशर लगाया इधर, पानी गिरी उधर, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन वही लोग पानी उधर से इधर डालने लगेंगे, उधर से प्रेशर लगाएंगे तो हमारा सिरिंज नीचे आने लगेगा। कहने का मतलब ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये प्रेशर पे एक्ट करता है, और उसके अलावा जितने भी काम है वो फोर्स से होते हैं। तो वर्क, पावर, एनर्जी। अब पावर के बारे में बात कर देते हैं। जो जितना पावरफुल होगा वो उतना ही ज्यादा काम कर पाएगा, या फिर ये कहिए जो जितना पावरफुल होगा वो उतना ही आसानी से उस काम को कर लेगा। एनर्जी, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। बिना एनर्जी आप काम नहीं कर पाएंगे। कभी आपने देखा है गाड़ी चल रही है और गाड़ी बंद हो गई, पता चला मोटरसाइकिल को आप हिला डुला के देखे तो तेल की आवाज नहीं आ रही है, आप कंफर्म हो गया, अरे भैया इसकी तो पेट्रोल खत्म हो गई। आखिर उस पेट्रोल में था क्या, उस पेट्रोल में था केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी जब इंजन में जाती थी तो वह जलती थी, बर्निंग, कंबसन होता था, और उससे हीट निकलती थी।
उस हीट के कारण वहां प्रेशर बनता था और प्रेशर के कारण पिस्टन ऊपर नीचे होते थे। उस पिस्टन से कनेक्टेड थी व्हील और व्हील आगे चलती रहती थी। अब आपकी पेट्रोल खत्म हो गई तो पेट्रोल में जो केमिकल एनर्जी थी वो भी खत्म। केमिकल एनर्जी नहीं मिली तो उसे आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाए और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। यानी आपकी एनर्जी खत्म, आपका काम खत्म। सच्चाई है। डे टू डे लाइफ में आप देखोगे वे लोग जो बूढ़े हो जाते हैं उनके शरीर में उतनी एनर्जी नहीं होती है। शरीर में एनर्जी नहीं होती तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, वो बिस्तर पकड़ लेते हैं और कुछ समय बाद राम नाम सत्य हो जाता है। हाँ, सच्चाई है, जीवन का सत्य है। तो आपको फोर्स, प्रेशर जान गए, वर्क जान गए, पावर जान गए, एनर्जी जान गए। ये सभी का लेन देन वर्क से होता है। वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना आपको। ठीक है, तो अब फोर्स थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स है क्या? बाकियों की तरह आप सोचोगे ये सर तो थोड़ा अलग पढ़ा रहे थे, ये भी बाकियों की तरह क्वेश्चन पूछ दिया। सच्चाई बात है। अरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब पूछते हैं, मैं भी ना पूछूंगा। इंपॉर्टेंट है तो है, ऐसा थोड़ी है कि मैं जिसको पूछ दूं वो इंपॉर्टेंट नहीं, दूसरा कोई पूछ दे तो इंपॉर्टेंट। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? चलिए, आपने एक फुटबॉल को धक्का दिया, ये फुटबॉल भागी। ठीक है, आपने इस फुटबॉल को धक्का दिया, ये फुटबॉल भागी। अगला सिनेरियो में ये फुटबॉल भागती हुई कहां गई? किसी बंदे से टकरा गया। वैसे ये हमारा गोलू मोलू डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। ठीक है, तो किसी बंदे से टकरा गया। अब यहां इसने ठोकर मारी, डायग्राम 1। ये हुआ आपका डायग्राम 2 और ये हुआ डायग्राम 3। ये असल में आप डायग्राम स्कूल में ना बना देना, ये बस समझने के लिए है। इसने यहां से ठोकर मारी इस बॉल में, ये बॉल गया और इसे टकरा गई। इसने दौड़ते हुए आया तो न्यूटन थर्ड लॉ जो हमने वहां डिस्कस किया था उसके अनुसार ये दौड़ते हुए आया और इसने फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। एक जर्क दिया। जैसे आप स्ट्राइकर लेते हैं ना और ऐसे मारते हैं, एकाएक फोर्स लगाते हैं, जर्क देते हैं। इसने जर्क दिया, फुटबॉल अपने जगह से उठ चली, आगे जाते हुए आगे। अब फुटबॉल के पास तो भाई रडार वगैरह तो है नहीं कि भाई सामने समान करे, वो सिर है किसी का, हम अलग हो जाते हैं। ये तो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसे तो जो पाथ में आएगा उससे टकराना तय है। नहीं आया कोई तो बढ़िया बात। सामने से हमारा गोलू मोलू आ रहा था और टकरा गया। टकराते ही ये फोर्स, इसमें जो फोर्स इसने लगाया था उसी फोर्स के हिसाब से कुछ फोर्स इस पे ट्रांसफर हो गई। वैसे इसने एनर्जी ट्रांसफर की, एनर्जी इसमें था और कुछ एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हुई। ट्रांसफर एनर्जी होती है, फोर्स नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ एनर्जी इस पे ट्रांसफर हो गई, इसे चोट लगी। ठीक है, चोट लगी। ये दौड़ कर आया, इसे धक्का मारा, इसकी कुछ एनर्जी खर्च हुई, कुछ एनर्जी ग्राउंड पे गई, कुछ एनर्जी इसे मिली। जैसे ही फुटबॉल को एनर्जी मिली, कौन सी मिली होगी? काइनेटिक एनर्जी मिली होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मिली, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बॉल उड़ती हुई चली गई और इसे टकरा गई। जैसे ही टकराई, ये काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर इसके बॉडी में चली गई। अब इसके पास एनर्जी नहीं है, ये यहीं टकराने के बाद इधर उधर गिर के लुढ़क के स्लो होकर के रेस्ट में आ जाएगा। कहने का मतलब साफ था कि यहाँ कुछ है जो एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ इसने इस पे फोर्स लगाया और यहाँ फुटबॉल ने इस पे फोर्स लगा दिया।
जो भी व्यक्ति या जो भी आर्टिकल दूसरे पे फोर्स लगाता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है, तो फोर्स लगाता है तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर होती है हमेशा। तो फोर्स क्या है, इसने इसको धक्का दिया, पुश किया, पुश। चलिए बढ़िया है। एक आप जानते हो, आप गए किसी दुकान पे, आप दुकान पे गए, चलिए दुकान पे लिखा हुआ था पुल, पुल लिखा हुआ था, आप उसे खींचेंगे तो वो खुल जाएगा। पुश लिखा रहता था, आप धकेलते, पुल लिखते तो खुलता। ये पुश और पुल क्या है, ये फोर्स है। बहुत किताबें लिख देती है पुश फोर्स और पुल फोर्स। आपको ध्यान देना होगा, ये गलत है भैया। ये पुश फोर्स और पुल फोर्स नहीं होते हैं। फोर्स तो फोर्स है। पुश एक एक्टिविटी है, एक फेनोमेना है। आपने धक्का दिया, एक फेनोमेना है। पुल आपने खींचा, ये एक फेनोमेना, ये एक एक्टिविटी है, ये एक एक्शन है। फोर्स, वहां कोई फोर्स एक्ट कर रही है। आपने फोर्स लगाया, पुशिंग फोर्स नहीं, फोर्स लगाया। फोर्स का डिफिनीशन पहले जान लीजिए। फोर्स, पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। मैं इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूं, क्या टूट के गिर गई? नहीं गिरी। चलिए, लेकिन ये रखा हुआ, मैंने इसको ले, ये गिर गई। अरे मैं उठा चुका हूं, ठीक है। तो इसे मैंने पुश किया, या फिर इसे कहिए मैंने पुल किया। इधर से मैं धक्का दे रहा हूं तो ये इसे पुश करना कहलाएगा। और मैं इसे पकड़ के खींच रहा हूं तो इसे पुल करना। तो खींचना, पुल करना, धक्का देना, पुश करना। तो पुश और पुल, या तो आप खींचिए या फिर धक्का दीजिए, जिसके कारण क्या हो, टेंड्स, कोशिश करता है स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज करने का। यानी बॉडी रेस्ट में है तो आप उसको मोशन में ला दिए धक्का दे करके। जैसे आप स्ट्राइकर जानते हैं, स्ट्राइकर पे आप फोर्स लगाएंगे तो स्ट्राइकर क्या होगा, कॉइन से जाके टकराएगा, कॉइन आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो आप पुश करेंगे और वो जाएगा आगे, अपना एक्शन जो भी उसको काम करना है वो कर देगा। तो ये कॉइन रेस्ट में था, आपने स्ट्राइकर को भी रेस्ट में था, आपने स्ट्राइकर पे फोर्स लगाया, स्ट्राइकर मूव कर गई, और जैसे स्ट्राइकर मूव की वो कॉइन से जाके स्ट्राइक कर गया, उससे टकरा गया। और कॉइन से टकराया तो हमने जो एनर्जी स्ट्राइकर में दी थी, स्ट्राइकर कुछ एनर्जी कॉइन में डाल देगा, कन्वर्ट, मतलब वो ट्रांसफर हो जाएगी। अब कॉइन क्या होगा, उसको एनर्जी मिली, वो उस अपना रास्ता देख लेगा। कुछ एनर्जी इसका बची रही होगी तो ये अपना रास्ता में जाएगा। कहने का मतलब एनर्जी ट्रांसफर तो हो रही है। लेकिन फोर्स क्या है, फोर्स इज पुश और पुल, धक्का दो या खींचो, जिसके कारण क्या हो जाए, कोई भी बॉडी का स्टेट चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो तो रेस्ट में लाने की कोशिश कर दो, और रेस्ट में हो तो मोशन में लाने की कोशिश कर दो। यानी स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज करने की कोशिश करे, वो पुश और पुल, उसको क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। पर ना तो पुश फोर्स है ना तो पुल फोर्स है, ये दोनों एक कोई फोर्स नहीं है, ये एक्शन है, एक एक्टिविटी, एक फिनोमेना है। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आपने उतना जान लिया, अब प्रेशर की बात करते हैं। वैसे फोर्स के बारे में और थोड़ा और जान लेते हैं। चलिए, फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट आपने नाम सुना होगा एसआई यूनिट का, क्लास 8 में भी आपने सुना होगा, 7 में भी सुना होगा, 9th में तो यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह, मेजरमेंट वगैरह है, तो आप वहाँ जाने होंगे। फोर्स की यूनिट न्यूटन है। हमारे न्यूटन बाबा ने इसे दिया था, न्यूटन। ये गलत है, ये लिखेंगे ये भी गलत है, ये लिखेंगे ये सही है, और ये लिखेंगे ये सही है। हम यूनिट लिखना आपको सिखा रहे हैं। ये साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा और ये यूनिट का नाम हो जाएगा। यूनिट को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसका एक ही लेटर जो जिससे उसको जाना जाता है उसका कैपिटल फॉर्म लिखिए, यानी N मीन्स न्यूटन।
एन मीन्स न्यूटन, ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। अब एन इज नॉट न्यूटन सही है, ये एन न्यूटन है, अब ये सही है। फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाइए। हमसे जुड़ने के लिए इंडिया एजुकेशन हब के ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमसे जुड़िए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।